दोस्तों, जहां ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक कर चुका है और वहां से किसी भी शिप्स को जो कि ऑयल को लेकर आगे बढ़ रही हैं, उनको रोक रहा है। लेकिन वहीं पे कुछ देश ऐसे हैं, जैसे कि भारत, उसको उसके शिप्स को भारत ईरान क्या कर रहा है, खुले तौर पर अलाउ कर रहा है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर सकती है। तो इसके पीछे कारण क्या है? ऐसा क्या कारण है कि ईरान क्या कर रहा है, दुनिया के शिप्स को ब्लॉक कर रहा है बट नॉट इंडिया, दुनिया के जहाज को रोको बट भारत को नहीं। तो आज के स्लाइड्स में हम इसी प्रकार इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। अगर हमारे आप चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि भारत क्या करता है। भारत आपका नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो ऑयल हो गया या फिर नेचुरल गैस हो गया, इसके लिए क्या करता है, दूसरे देशों के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। भारत का खुद का जो प्रोडक्शन है वो क्या है, बहुत कम है। भारत कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, रशिया हो गया, इनके ऊपर क्या करता है, पूरी तरह से डिपेंड करता है। और यहाँ से अगर बात की जाए, कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, वहां से जो भारत क्रूड ऑयल या फिर नेचुरल गैस परचेज करता है, वो केवल एक ही जगह से आ सकती है। उस जगह का नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो कि आपका रेड सी या फिर ओमान सी को क्या करता है, अरेबियन सी से कनेक्ट करता है, और उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करता है कौन, तो उसके ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करता है आपका ईरान। तो एनर्जी लाइफलाइन का अगर समझा जाए तो भारत का जो 40 से 50% जो इंडियन क्रूड ऑयल पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, मिडिल ईस्ट सप्लाई मेजर शेयर ऑफ इंडियन ऑयल्स एंड ब्लॉकिंग द रूट्स को डिस्टर्ब द एनर्जी सिक्योरिटी। और अगर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, भारत का जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके ऊपर क्या होगा, एक बहुत बड़ा क्या हो सकता है, चैलेंज हो सकता है। Why India is allowed through the Strait of Hormuz? ठीक है, तो भारत क्यों अलाउड है, इसके पीछे दो कारण है। पहला, इंडिया मेंटेन्स न्यूट्रल रिलेशन, और दूसरा, डिप्लोमेटिक टॉक्स बिटवीन द मिनिस्टर्स। ठीक है, हम दोनों चीजों को समझेंगे। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के शिप्स को अलाउ करने के पीछे दो कारण है। पहला कि भारत क्या करता है, न्यूट्रल रिलेशन को मेंटेन करता है, और दूसरा है कि डिप्लोमेटिक टॉक्स बिटवीन द मिनिस्टर्स। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जो एस जयशंकर और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है, उनके बीच में क्या हुआ था, टॉक हुआ था। हम दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंडिया मेंटेन न्यूट्रल रिलेशन। देखिए, इंडिया हैज नॉट टेकन साइड अगेंस्ट ईरान। अभी जो इजराइल ईरान वॉर हो रहा है, इसमें भारत न्यूट्रल है। ना तो वो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, ना तो यूएसए को सपोर्ट कर रहा है, ना तो ईरान के अगेंस्ट में है, ईरान को सपोर्ट कर रहा है। किसी के सपोर्ट में नहीं है, ना किसी के अगेंस्ट में है। तो ये चीज भारत के लिए एक प्लस पॉइंट हुआ कि भारत इस वॉर में क्या है, आपका न्यूट्रल है। ईरान कंसिडर्ड फ्रेंडली एंड न्यूट्रल। ईरान सोचता है कि भारत एक फ्रेंडली कंट्री है, ऑब्वियसली फ्रेंडली कंट्री है। ईरान में जो चाबहार पोर्ट का होना, सेंसस के बाद भी ईरान से ऑयल को परचेज करना, ईरान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट देना, हर तरह क्या किया, हर तरफ भारत ने क्या किया, ईरान को हमेशा सपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये चीज भारत के लिए अभी निखर कर आ रहा है कि भारत जो न्यूट्रल रहा और हमेशा ईरान के साथ उसने जो एक पॉजिटिव रिलेशन बना के रखा, वो चीज अभी क्या कर रहा है, हमारे लिए प्लस पॉइंट आ रहा है। और दूसरा जो कारण है वो हो गया डिप्लोमेटिक टॉक्स बिटवीन द मिनिस्टर्स। अभी रिसेंटली हमारे जो एस जयशंकर हैं, उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात किया, और ये एंश्योर किया कि भारत के जो जहाज हैं, भारत के जो ऑयल टैंकर्स हैं, उनको क्या किया जाए, सेफली स्टेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने दिया जाए। क्योंकि भारत का एनर्जी सप्लाई टोटली डिपेंड करता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक बार स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया तो भारत का ऑयल सप्लाई क्या हो सकता है, डिले हो सकता है। भारत में क्या होता है, एनर्जी डेफिशिएंसी हो सकता है। ये चीज से रिलेटेड आपका बात हुआ, और ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये एंश्योर किया कि हाँ, हम क्या करेंगे, भारत के शिप्स या फिर कोई भी शिप जिस पे भारत का झंडा लगा हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रेट हॉर्मुज से क्लियरली अलाउड करेंगे। इसी प्रकार से किसी प्रकार का क्या नहीं करेंगे, अटैक नहीं करेंगे। तो ये भारत के लिए अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी क्या है, आपका जीत है। ठीक है, आगे और समझते हैं। क्योंकि भारत एक न्यूट्रल रिलेशन मेंटेन कर रहा है, और क्योंकि भारत और ईरान के जो रिलेशन है वो क्या है, बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ईरान क्या कर रहा है, भारत के शिप्स को अलाउड कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस कर सकते हैं। और रिसेंटली आज के दिन ही दो एलपीजी से लदे हुए आपके जो शिप है, वो रिसेंटली क्या पहुंचे हैं, मुंबई तक पहुंचे हैं। तो ये भारत के लिए क्या है, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल एडू नेविगेटर को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।